आज की जो हमारी डिस्कशन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में मेल मर्ज के रिलेटेड होगी। सबसे पहले मैं मेल मर्ज का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि असल में ये इम्प्लीमेंट कहाँ होता है या अप्लाई कहाँ होता है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ लग जाएगा तो फिर बाकी प्रोसेस जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ज़रा गौर करें, देखिए हमारी हकीकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती हैं जिनमें हमें एक खत या लेटर बहुत सारे लोगों को भेजना होता है। मिसाल के तौर पर आपके भाई की शादी है और आपने शादी कार्ड भेजने। कार्ड में जो कंटेंट होते हैं, जो मटेरियल होता है, वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा होता है, सिर्फ नाम और एड्रेस तब्दील होते हैं। हाँ जी, ऐसा होता है ना कि आपने शादी कार्ड पे जो लिखना है कि फलां डेट को वलीमा है, आप तशरीफ लाएं, और जो भी उसमें जो मटेरियल आना है वो तो सब कार्ड्स में सेम होगा, सिर्फ एड्रेसेस चेंज होंगे। एक सिचुएशन तो ये है। अब दूसरी मिसाल मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि फर्ज करें आप एक कंपनी में मुलाजिम हैं, ठीक है। आपकी कंपनी जो है आपकी पे इंक्रीमेंट कर देती है, यानी तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है, और आपके बॉस आपको कहते हैं कि आप ना तमाम लोगों को लेटर्स लिखिए उनके घरों पर कि उनकी जो पे है, जो उनकी तनख्वाह है, वो 30% बढ़ गई। सूरत हाल में फर्ज करें 1000 मुलाजिम है कंपनी में, तो आप एक एक को लेटर लिखेंगे या एक एक को एड्रेस कॉपी पेस्ट करेंगे या जिस तरीके से भी करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेल मर्ज इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक ऑटोमेटिक तरीका है, जिसमें होगा यूं कि जो जो फील्ड हमने हर लेटर में तब्दील करने हैं वो हम उसमें डाल देंगे, बाकी जो कंटेंट होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे यहां पे देखें, जरा देखें, गौर करें, ये एक लेटर लिखा हुआ है टू, ठीक है। यहां पे जो फील्ड आने हैं इस जगह पर वो फील्ड आने हैं जो हर लेटर में तब्दील होने, यानी मोहम्मद अली को लिखना है तो उसका नाम, अली रजा को लिखना है तो उसका नाम, तला को लिखना है तो उसका नाम, ठीक है। कंपनी के तमाम मुलाजमीन के यहाँ पे आए। इज इट ओके? और ये सब्जेक्ट आ गया, यहां पे डियर हर एक का नाम आएगा, ऐसा ही है ना, हर एक का नाम आ जाएगा। और ये नीचे लेटर लिखा गया जी आपको 30% पे इंक्रीमेंट दिया जाता है, ये इधर उधर, ऐसा ही है। अब हमने करना क्या है, सिचुएशन मेरा ख्याल आपको समझ आ गई हो। अब हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपके पास ये एड्रेसेस होने चाहिए, लोगों के नाम और एड्रेसेस होने चाहिए। आप कंपनी में मुलाजम है तो जरूरी जो मुलाजमीन होते हैं उनका डाटा जरूर होता है आपके पास, ठीक है। तो यहां पे हमने एक्सेल के अंदर डाटा मैनेज किया हुआ है, ये 3 लोगों का। ये हमारी कंपनी छोटी सी है, इसमें 3 ही मुलाजम है, ठीक है। आपकी कंपनी बड़ी भी हो सकती है, तो तरीकेकार सबका सेम है। इसमें एक नाम का फील्ड है, डेजिग्नेशन का है, एड्रेस का है, फोन नंबर का है। इज इट ओके? तो हम ये जो फील्ड हैं ये ऑटोमेटिक तरीके से इस डॉक्यूमेंट में मर्ज करेंगे। क्या करेंगे? मर्ज। मर्ज का मतलब था इकट्ठा करना, यानी इस डॉक्यूमेंट को और उन एड्रेसेस को हम इकट्ठा कर देंगे। अब मेलिंग टैब में ये सारे आपको काफी सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इनमें मेल मर्ज के 2 तरीकेकार है। स्टार्ट मेल मर्ज से शुरू करना है, और ये सारे प्रोसेस जो हैं ये इस लाइन में सारी कमांड्स दी। दूसरा तरीका इसका ये है कि यही कमांड्स जो है आप स्टेप बाय स्टेप विजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूं ना तो हमारे पास यहां पे मेल मर्ज आ गया, विजिट और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये सिलेक्ट रिसिप्टेंट, ये सिलेक्ट रिसिप्टेंट, ठीक है। यानी ये सारे एक लाइन में, और यहां से भी आप एक एक प्रोसेस करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वही काम होगा। अभी हम फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। ले जी, हम मेल मर्ज शुरू करने लगे हैं, और सबसे पहले मैंने यहां पे क्लिक किया तो उसने पूछा कि लेटर मेल मर्ज के तौर पर इस्तेमाल करना है, या ईमेल मैसेज है, या एनवेलप है, या कोई लेबल है, डायरेक्टरी है। तो फिलहाल हम लेटर की बात करेंगे, एनवेलप्स भी प्रिंट करवाएंगे।
कि लिफाफे के ऊपर आपने एड्रेस प्रिंट करवाना, ठीक है ना। तो वो कैसे है। तो हम अभी लेटर की बात करते हैं। लेटर को हमने क्लिक कर ले जी, ये लेटर उसने कंसीडर कर लिया। उसके बाद है सिलेक्ट रिसिप्टेंट, कि आप अपने रिसिप्टेंट जो हैं वो सिलेक्ट करें, यानी जिनको भेजना है। रिसिप्टेंट कौन लोग हैं? जिनको भेजना है। तो उसने कहा है कि नई लिस्ट टाइप करनी है या आपके पास लिस्ट मौजूद है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो हमारे पास भाई लिस्ट मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सारा कुछ है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट से आप ये सारा कुछ लें, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है उससे एड्रेस वो ले लेगा। तो अभी हमारे पास यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आपकी लिस्ट कहां पड़ी हुई। तो मेरे कंप्यूटर में ये डेस्कटॉप पर पड़ी हुई, आप CD/E किसी ड्राइव में भी रख सकते हैं, ये पड़ी हुई। मैं इसको क्लिक करके और यहां पे ओपन कर देता हूं। जैसे मैंने ओपन किया उस एक्सेल शीट की तीनों शीटें आ गई। उसमें वो कह रहा है किस शीट में आपका डाटा है, तो हमारा डाटा पहली शीट में है। ऐसा ही है। मैं ओके करता हूं। जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे ये सारे जो एड्रेसेस हैं वो मर्ज हो गए। क्या हो गए? मर्ज। अब मुझे नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन वो इस डॉक्यूमेंट में सारे एड्रेसेस बैकएंड पर आ चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट में वो मर्ज हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। अभी देखते हैं कि पड़े कहां पे है। एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट, कि अगर आपने अपनी रिसिप्टेंट लिस्ट जो है जिनको आपने भेजने हैं, जिनको अभी आपने मर्ज किया है, उसको एडिट करना है, यानी उसमें कोई तब्दीली करनी है, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक किया, देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें वो कह रहा है ये मर्ज फील्ड एड्रेस, मेल मर्ज फील्ड एड्रेस, ये अहमद अली, मरीन मजीद, तला सलीमी, और ये उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस, सारी चीजें आ गई जी, मर्ज हो गई जी। शाबाश, ये मर्ज हो गई हैं, इस डॉक्यूमेंट में मर्ज हो गई हैं। इस फाइल से ये आकर इस डॉक्यूमेंट में मर्ज हो गई। तो अभी हम इसको तब्दील नहीं कर। अगर कोई फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये तला सलीमी को ये लेटर नहीं भेजना, तो आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। तो वो इसको तला सलीमी को वो कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। हम इसको चेक करके ओके कर देते हैं, क्योंकि हमने तीनों लोगों को लेटर भेजा। जैसे ही मैंने ओके किया, लें जी ओके हो गया। अब उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि एड्रेस ब्लॉक आपका कैसा होना चाहिए। लें जी, मैंने इस पर क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहां पे ये 3 है तला सलीमी, इसको समरीन मजीद, इधर अहमद अली। अब यहां से मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। देखिए मैं यहां से स्टाइल चुन रहा हूं तो यहां पे तब्दीली हो रही है, ठीक है। मैंने यहां पे ये रांदल फैमिली वाला स्टाइल देखना है, तो ये यहां पे द अहमद अली फैमिली, ठीक है। तो इनमें से जो भी स्टाइल आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो उसको आपने सिलेक्ट कर देना है। इज इट ओके? हमें ये स्टाइल चाहिए जी, ये बस, और हम इसको ओके कर। अगर आपके फील्ड की जो फर्स्ट लाइन है वो जिसमें आपने नेम, फादर नेम और एड्रेस और फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वो मैच ना कर रहे हो या मर्ज ना हो रहे हो, तो मैच फील्ड के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। यहां पे आपने उन फील्ड्स, ये देखें ना, अगर मैं कहता हूं ना कि एड्रेस, तो यहाँ पे ये चारों जो फील्ड आपके थे वो आ गए। एड्रेस वाला देना है तो ये एड्रेस। अब ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एड्रेस 1 है। जब आप फील्ड मर्ज करेंगे ना तो एड्रेस 1 का नाम आ जाएगा। लास्ट नेम पे नेम हमारा आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जी, यहां पे फोन नंबर को भी हम कर लेते हैं, होम फोन, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, नेम हो गया और डेजिग्नेशन रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल है, उसको हम डेजिग्नेशन, ये हमारा डेजिग्नेशन। ये चारों फील्ड्स हमने रिकॉग्नाइज कर दिए। In order to use special features, mail will need to know which field is your recipient list matched to the required field,
ठीक है, तो इनको आप मैच करवा सकते हैं। ओके कर दें, और हम यहाँ पे ये देखें आप, अहमद अली 12M गुलशन इकबाल कॉलोनी आरफ साहिबा, ये अब नाम भी करवाएं तो काम चल जाएगा। ठीक है, हम ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, यहां पे हमारा अहमद अली मोहम्मद मुजतबा और ये आ गया। अगर ये ना आए, मैं इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर लेता। अगर ये ना आए तो फिर आपने क्या करना है, मर्ज फील्ड करना है। क्या करना है, मर्ज फील्ड। यहां पे हम नेम देंगे, नेम आ गया। ठीक है, ये प्रीव्यू रिजल्ट को एकदम खत्म कर दें। इस तरह का आपके पास ये टैग आ गया। ठीक है, फिर अब मैं एंटर करता हूं और यहां पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम डेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम एंटर करके नीचे एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, और साथ ही हम फोन नंबर दे देते हैं। इज इट ओके? उसके बाद यहां पे मेरे पास डियर है, ये एम्प्लॉय एड्रेस विल गो हियर, यानी यहां पे एम्प्लॉय एड्रेस आ गया। अभी हम फील्ड जो हमने एक्सेल से इसमें मर्ज किए थे उसको अपने लेटर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। अब डियर, डियर कौन होता है, नेम आएगा, सारी बात है। तो जरा हम इसमें नेम लगाते हैं, इंसर्ट मर्ज फील्ड नेम। इज इट ओके? तो अब ये लेटर आप 3 लोगों को ऑटोमेटिकली भेजेंगे। ये हो गया जी। उसके बाद ये ग्रीटिंग लाइन है, अगर कोई ग्रीटिंग लाइन डियर है, टू है, किस किस्म की देना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, डियर सर और मैडम और इस किस्म की। ठीक है, ये ग्रीटिंग लाइन आ जाए। इसको मैं इधर क्लिक करके एंटर कर देता हूं ताकि नीचे आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रीव्यू रिजल्ट देखेंगे। क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट। ये देखें, पहला रिकॉर्ड और उसका नाम अहमद अली असिस्टेंट डायरेक्टर 112M गुलशन इकबाल कॉलोनी साहिबा, या डियर अहमद अली, डियर सर और मैडम आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरा दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए, क्लिक किया, सेकंड रिकॉर्ड, प्रीव्यू कर रहा हूं रिजल्ट को, ये समरीन मजीद, एडमिन मैनेजर, फलां फलां फलां। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड, इसी तरह ये रिकॉर्ड तब्दील होते जाए। अब आखिर में आप फिनिश मेल मर्ज करें। अगर आपने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के हर एक का डॉक्यूमेंट को अलहदा तब्दील करना है तो फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप। अगर आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप इस प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इज इट ओके? और यहां से वो पूछ रहा है कि सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं या करंट रिकॉर्ड करना है, या फ्रॉम 1 से लेकर 50 तक हैं, या 100 तक हैं, या 3 तक हैं, कितने आपने करना। इज इट ओके? इसको ओके करेंगे। आपका प्रिंटर अगर रेडी होगा तो आपके तमाम लेटर्स के प्रिंट निकल आएंगे, लेकिन उसमें जो फील्ड्स आपने मर्ज किए हैं वो हर लेटर में अलहदा अलहदा हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेल मर्ज जो है वो पता चल गया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रैक्टिस मेक मैन द परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब मेल मर्ज में एक अगला कॉन्सेप्ट है लेबल्स का। क्या है? लेबल्स का। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेबल्स को डिस्कस करेंगे, और साथ में एनवेलप्स जो हैं इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेलिंग टैब में मेल मर्ज के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए लेबल्स डिस्कस करेंगे कि लेबल्स कैसे प्रिंट निकाले जाते हैं। जिस तरह हमने इससे पहले लेक्चर में मेलिंग मर्ज लेटर्स को सामने रखते हुए सीखा था, अब हम मेलिंग मर्ज जो है वो लेबल्स को सामने रखते हुए सीखेंगे। देखें जी, 2 तरीकेकार हैं इस पूरे मेल मर्ज के प्रोसेस के। एक तो यहां से आप जो हैं ये मुख्तलिफ टैब से
ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट ये सारी ऑप्शंस मौजूद है। दूसरा तरीक़ेकार जो है वो है स्टेप बाय स्टेप मेल विजिट का। तो क्योंकि पहले लेक्चर में हम ऊपर वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट को भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। लें जी, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट की ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक पैन खुल गया मेल मर्ज का। मेल मर्ज में अब हमने लेबल्स प्रिंट कराने। क्या कराने? लेबल्स प्रिंट। लेबल्स प्रिंट क्या होता है? देखें, ये हमारे पास एड्रेसेस सारे दिए हुए हैं एक्सेल के अंदर। इन एड्रेसेस को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने पेपर के ऊपर एज ए लेबल। वो लेबल आप किसी फाइल पे भी लगा सकते हैं, किसी लिफाफे पे भी वो पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको करके देखते हैं, उसके बाद आपको लेबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें जी, यहाँ पे हम लेबल्स को सिलेक्ट करते हैं और ये जो स्टेप नीचे दिया हुआ है 1 of 6 के टोटल 6 स्टेप्स हैं। आप पहले स्टेप पे हो, स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि ये आपने क्या करना है, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर मेलिंग लेबल, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम यूज द करंट डॉक्यूमेंट, ये डिसेबल है अभी आपकी। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये करंट खुला हुआ है हमारा, हम यही इसको यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेबल ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं लेबल ऑप्शंस क्या हो सकती है। ले जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में ये लेबल इंफॉर्मेशंस हैं और यहाँ पे इन लेबल्स की जो है वो मजीद डिटेल बताई हुई है। इस किस टाइप का है, इसकी हाइट और विड्थ इस लेबल की कितनी है, और पेज साइज हमारा 8.5 और 11 यानी लेटर साइज। तो हम यहाँ से कोई भी लेबल, फर्ज करें ये एवरी यूएस लेटर, ऊपर से इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और नीचे से हम ये 5160 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये लेबल 1 इंच हाइट होगी और 2.63 इंच जो है वो इसकी विड्थ होगी। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं, आपके डॉक्यूमेंट पर इस तरह के लेबल जो हैं उनके लिए जगह बन गई। इज इट ओके? आगे चलते हैं। अगला स्टेप जो हमारा है नेक्स्ट, सिलेक्ट रिसिप्टेंट, कि आपने इन लेबल्स के अंदर जो डाटा प्रिंट करवाना है, जो डाटा डालना है, उसको सिलेक्ट कर ले जी। मैं यहाँ पे क्लिक करता तो मेरे पास आ गया अगला स्टेप। उसमें वो पूछ रहा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि जो आपने लेबल्स के अंदर प्रिंट करवाना है वो लिस्ट आपके पास पहले से मौजूद है, या आप आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कॉन्टैक्ट से वो लेना चाह रहे हैं, या आप एक नई लिस्ट टाइप करना चाह रहे हैं। अगर नई लिस्ट टाइप करनी है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये देते जाएंगे अपना जो जो आपने फील्ड्स इसमें देने। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम में जाके क्लिक करेंगे ना तो ये वो पूछेगा कोई कॉलम अगर आपने डिलीट करना है, या किसी को मूव अप डाउन करना है, या किसी को रीनेम करना है, तो वो इन कॉलम्स को आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको 4 कॉलम्स चाहिए, ये 4 इनके नाम भी तब्दील करना है, यहाँ से रीनेम कर लें और जो बाकी है उनको डिलीट कर लें, तो वो नहीं आ जाए। तो अभी हम इस ऑप्शन को जो है यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पहले से लिस्ट जो है वो एक्सेल में बनी हुई पड़ी हुई है, तो हम उसको खोलते हैं। देखें यहाँ पे ये मेरे पास बनी हुई। ठीक है, तो हम करेंगे यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्या? यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, और फिर हम ब्राउज करके उस लिस्ट का जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है उसको हम ओपन करेंगे। ले जी, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में ये डेस्कटॉप पर मेरे पास ये जो है ये लिस्ट बनी हुई है मेल मर्ज एड्रेसेस के नाम से। आपके कंप्यूटर में DEC किसी ड्राइव में पड़ी हो, वहां से आप इसको ओपन कर सकते। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और यहाँ ओपन पे क्लिक कर देता हूं। ये मेरे पास
एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो मुझसे पूछ रहा है भाई क्या आपका डाटा शीट 1 में है, 2 में है, 3 में है। और जो टॉप रोज हैं, यानी ऊपर जो रो है वो उसमें क्या आपने दिया हुआ है, उसमें हमने कॉलम हेडिंग्स दी, कॉलम हेडर। तो आपने उसको क्लिक करना है। जिस तरह ये देखे ना, यहाँ पे ये ऊपर मेरी लिस्ट जो है ये कॉलम हेडिंग है, यानी टॉप रोज जो है, ठीक है। तो इसको मेल मर्ज में वो कंसीडर नहीं करेगा। ले जी, हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में वो हमसे पूछेगा भी अगर कोई रिकॉर्ड निकालना है तो वो बता दें, उसको अनचेक कर देंगे आप, ठीक है। और यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। कोई एक रिकॉर्ड देखना है, फर्ज करें नेम है, हम इक्वल टू कहते हैं जी निर्मा, NIRMA, निर्मा, और ओके करते हैं। तो सिर्फ सॉरी ये क्योंकि निर्मा कोई भी नाम नहीं था, तो हम इसको एक दफा यहाँ पे करके करते हैं, कुछ नहीं हुआ। देखें, हम इसको एक दफा नन कर देते हैं ताकि सारे रिकॉर्ड आ जाए। अब देखें यहाँ अहमद अली फर्ज करें हम, या इमरान अली को हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेम इक्वल टू IMRAN, इमरान अली। तो आप सिर्फ ओके करेंगे ना, तो सिर्फ इमरान अली का नाम आ जाए। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि नॉट इक्वल टू इमरान अली, तो सिर्फ इमरान अली नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाए। तो ये फिल्टर हो जाती है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से आप फिल्टर करके भी कर सकते हो। अभी हम इसको नन करके ओके कर देते हैं ताकि हम सारे रिकॉर्ड। अब इस डायलॉग बॉक्स को आपने ओके कर देना है। हो गया जी ओके। अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे पहले लेबल के अंदर फील्ड्स को मर्ज करना है। यानी जो आप फील्ड्स एक्सेल में से वर्ड के अंदर लेके आए हैं उनको आपने मर्ज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड नेम, ठीक है जी, और फिर हम कर देंगे डेजिग्नेशन, सॉरी जी। अब आप क्या करेंगे, अब आपके तमाम लेबल्स के अंदर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया होगा। पहला लेबल आपका खाली पड़ा हुआ। आपने क्या करना है, इस लेबल के अंदर तमाम जो आपके फील्ड्स हैं उनको आपने इंसर्ट करना है, जो एड्रेसेस के फील्ड है। यहां पे जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपने देखें नेम, साथ में मैं डेजिग्नेशन, ये देखें ये आ रहा है। उसके बाद मैं एंटर करके नीचे जो है वो यहाँ पे एड्रेस, और उससे नीचे यहाँ पे मैं फोन नंबर इंसर्ट कर। ये वो फील्ड्स हैं जो मैंने इन लेबल्स के अंदर प्रिंट करवाने। जितने भी आपके एड्रेसेस होंगे वो तमाम एक एक लेबल में प्रिंट हो जाए। अब ये इंसर्ट फील्ड करने के बाद आपने अपडेट ऑल लेबल्स करना है, ये ऑप्शन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वे सारे फील्ड्स जो हैं ये हर लेबल में आ जाए। इज इट ओके? अब उसके बाद ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया अरेंज योर लेबल्स का। अब प्रीव्यू योर लेबल्स, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सारे लेबल्स जो एड्रेसेस हैं वो एक एक खाने में डिस्प्ले हो जाए। इज इट ओके? इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, लेबल्स को आप इनको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इनको सेट कर सकते हैं। आप रेसिपिएंट लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि ये देखें एक M__ और ये आ गया 2 3 4 5, ये जितने आपके होंगे एड्रेसेस उतने आप उसके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट मेल मर्ज आखिरी स्टेप होगा हमारा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अब वो पूछ रहा है कि आपने किसी लेबल को अगर एडिट करना है, तब्दील करना है, तो वो यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करें, और अगर आपने प्रिंट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो प्रिंट, अब प्रिंट की ऑप्शन आ गई, सारे करने हैं या करंट रिकॉर्ड करना है या फ्रॉम 1 to 3 या 1 to 4, तो वो उसका आपको प्रिंट निकाल देगा। इज इट ओके?
ये था हमारा लेबल्स और लेबल्स को लगाने का तरीका।